नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। कभी कांग्रेस और अब बीजेपी की सियासत के सबसे कद्दावर चेहरे में से एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सियासी नजरिए से देखें तो सिंधिया के लिए पिछले 2 साल काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। मध्य प्रदेश से अगर किसी राजघराने का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है तो वो ग्वालियर के सिंधिया परिवार का है। इसी परिवार से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक तो हैं ही, केंद्र में भी उनका रौब बढ़ा है। आज उनके जन्मदिन विशेष पर देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 मुंबई में हुआ था। सिंधिया को सियासत विरासत में मिली थी। उनका परिवार भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा परिवारों में से है जिसके पास राजशाही विरासत तो है ही, लोकतंत्र में भी रसूख कायम है। चाहे सिंधिया कांग्रेस में रहे हों या फिर बीजेपी में, उनका रुतबा कायम है। पिता माधवराज सिंधिया की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से सियासत शुरू की, लेकिन साल 2020 में उन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन किया, जो प्रदेश की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया के सियासी सितारे परवान चढ़ने लगे। साल 2021 के बाद सिंधिया का सियासी कद तेजी से बढ़ता गया। साल 2021 में सिंधिया ने एक ऐसा इतिहास बदल दिया जिसे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बदलावों में से एक कहा जाएगा, जिसकी चर्चा देश के हर कोने में हुई और हमेशा होती रहेगी। सिंधिया ने ग्वालियर में स्थित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए और विरोधियों के चारों खाने चित कर दिए। ये देश के सियासी इतिहास में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले सिंधिया घराने का कोई महाराज रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर नहीं गया था। इतिहास की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की मौत के बाद सिंधिया परिवार पर देशद्रोह के आरोप लगे। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो बीजेपी के नेता खुलकर इस मुद्दे पर निशाना साधते थे। बाद में उनके बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। केवल मोदी सरकार में शामिल होने से सिंधिया का कद नहीं बढ़ा, बल्कि उनका रुतबा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में भी बढ़ता गया। सिंधिया के सियासी सफर पर नजर डालें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार साल 2002 में लोकसभा का उपचुनाव जीतकर सांसद बने। सन 2002, 2004, 2009 और 2014 तक सिंधिया लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीते। सिंधिया 14वीं लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस में शामिल रहते हुए पार्टी के महासचिव भी रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार वो राज्यसभा सांसद बने। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने सिंधिया की जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में सिंधिया और कमलनाथ के बीच तल्खी भी बढ़ने लगी। आखिरकार 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के साथ उनके समर्थक 22 विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी, जिससे कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और आखिर में कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। बाद में वो मोदी सरकार की टीम का अहम हिस्सा भी बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अमीरी में सबसे ऊपर है, तो वो पढ़े लिखे नेताओं में भी किसी से पीछे नहीं। राजनीति की बात हो या शाही खानदान को चलाने की, इसके लिए महारत और कुशल प्रबंधन की जरूरत होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। खैर, सिंधिया के आज इस खास मौके पर पब्लिक वाणी परिवार भी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता है। लगातार ऐसे ही आप देखते रहिए पब्लिक वाणी न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।